खिसियानी माया खंभा नोचे। जी हाँ, ये कहना उचित रहेगा इस समय। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, सिर्फ एक सीट पाकर संतुष्ट हो जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ में इन दिनों क्या गर्जना गरज रही हैं। चुनाव जब बीत गए हैं, मीडिया के ऊपर क्यों बरसा जा रहा है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार, आपका रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बताना ज़रूरी है कि लखनऊ में मीडिया कर्मियों पर बरसी मायावती, फूल कर हो गई कुप्पा। क्या बात है भाई, यहाँ पर तो सारा वोट ही उनका डाइवर्ट हो गया। कहाँ? वहीं जहाँ मुफ्त का राशन मिला, जहाँ पर लोगों को ऐसा सेवा मिला जो उनको चाहिए था मेवा के रूप में। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बहन जी ने कहा कि कोई भी हमारा पार्टी का प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। मीडिया कर्मियों ने की है दगाबाजी। अब बताइए, क्या मीडिया कर्मियों ने कर दिया दगाबाजी? भैया आप ही कहाँ ही बेच रही थी सब्जी भाजी, आप कहाँ निकल गई थी एकदम अकेले गायब, पता ही नहीं चल रहा था। दरअसल मामला ऐसा नहीं है, मामला कुछ ऐसा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मायावती जी डरी हुई हैं योगी सरकार के बुलडोजरों से। उन पर कहीं न कहीं गाज न गिर जाए, इस बात से वह बहुत दहाड़ कर जिस तरह से एकदम मथुआई हाथी की तरह आती थी, उस तरह उनका आना जाना बंद हो गया था। उनको धमकी दे दिया गया था कि ज़्यादा बोलेंगी तो पोल खुलेगा और जेल के ताले भी। कहीं न कहीं हो सकता है जेल में ठूंस के आपको भी लालू जी की तरह बहुत बड़े जो है कहीं न कहीं बस सज़ा के लिए तैयार रहिएगा, बस उस सज़ा का मज़ा न काटने को मिले, इसलिए बहन जी ने अपना कैंपेन भी ठीक से नहीं चलाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी हार मिली है। सिर्फ एक ही सीट बसपा जीत पाई है। इसके बाद हार का गुस्सा मायावती ने मीडिया के कपार पर फोड़ा। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि बीएसपी प्रवक्ता टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। मायावती ने लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आंकड़ों के दिशा निर्देशन में जो जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वह किसी से छिपा नहीं है। इस हालत में पार्टी प्रवक्ताओं की भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। मैं आप लोगों से अभी कुछ और कहूँगा, आप लोग भी उस पर अपना मत जरूर दीजिएगा। मायावती ने एक और पोस्ट शेयर कर लिखा कि मीडिया के इस रवैये से पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एम.एच. खान, फैजान खान और सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मुस्लिमों ने सपा पर भरोसा करने की बड़ी भूल की है, ऐसा मायावती जी ने कहा। किस पर करते भरोसा भाई? क्या इन पर करते? ये मुस्लिम और हिंदू और ये सारे जो मतलब ये रवैया अपना कर ही इन लोगों का ये हाल हो गया है। इन लोगों ने अपने वोटों को तो संभाल नहीं पाया, मुस्लिमों के चक्कर में पड़ गए। आप लोग समझिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों को संतुष्ट करने से दूर रही। इनका बहुत बड़ा एक वोट का जो बैंक बैलेंस रहता है, वही इनसे खुद ही बहुत सारे लोगों को दूर छटका दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन 11 मार्च को मायावती पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा और सपा दोनों को निशाने पर लिया था। कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भूल कर दी है। मायावती ने कहा कि यदि मुस्लिम वोट भी दलित वोटों के साथ मिल जाता तो पश्चिम बंगाल जैसा चमत्कार हो सकता था, वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। लोग यह भूल जाते हैं कि बीएसपी ही भाजपा को रोक सकती है, सपा नहीं। अगर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ तो भाजपा को आने से रोका जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि इस अनुभव को देखते हुए बसपा अब अपनी रणनीति में बदलाव लाएगी। लाना ही चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। मायावती ने कहा कि हर बार की तरह ही दलित वोट बैंक बसपा के साथ पूरी तरह बना रहा। इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं वह कम है। हमें बाबा साहब के कारवां को न रुकने देना है, न झुकने देना है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि यूपी में जो नतीजा आया है उससे बुरा और क्या हो सकता है। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली है। ये सीट बलिया जिले के रसना विधानसभा क्षेत्र की है। इस सीट पर बीएसपी को जीत दिलाने वाले नेता हैं उमाशंकर सिंह। उन्होंने बीएसपी
बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र नहीं, बीएसपी नहीं, यहाँ जो प्रत्याशी थे वह थे सुभासपा। समझ रहे ना आप लोग? सुभासपा मतलब वही अपने ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जी। तो वहाँ पर जो है सुहेल देव भारतीय समाज पक्ष यानी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र को 6,583 मतों से हरा दिया था। इन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत हासिल की है। कहा जाता है कि इनकी हर सरकार में पैठ है। उमाशंकर सिंह वैसे तो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन इनके क्षेत्र रसना में इन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे निषाद पार्टी के दिग्गज महारथी महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में। दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, इस पूरे कवायद पर क्या अपनी राय रखी है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को मिली जीत के बाद सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना मेरी प्राथमिकता है। हमने भाजपा की हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज कराई है, हमें आरक्षण चाहिए। वहीं सरकार में मंत्री पद के सवाल पर वो मंद मंद मुस्कुराए और कहा वो बड़े भाई हैं, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से छोटे भाई को सम्मान देंगे। उन्होंने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा यह दोनों दल जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ अपनी जातियों के विकास पर ध्यान देते हैं। भाजपा के नेतृत्व में सभी जातियों का विकास हुआ है। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने मेरे ऊपर गोली चलवाकर मारने का प्रयास किया था, सपा हमारे लोगों को मारती है, ऐसा उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है, संजय निषाद ने कहा कि जैसे राम ने निषाद राज को गले लगाया था, ठीक उसी तरह योगी मोदी ने उनको प्यार और स्नेह दिया है। लोगों ने कहा भाजपा जिसको भी लाती है उसको बढ़ने नहीं देती है, यह बात अफवाह है। बीजेपी ने हमको बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले देश का अनाज गोदामों में सड़ता था, जिला पूर्ति अधिकारी नहीं होते थे बल्कि वो खाना पूर्ति अधिकारी हुआ करते थे। गरीब भूख से मरता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी तस्वीर बदल गई है। सरकार ने अपना ध्यान गरीबों और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। संजय निषाद ने अपने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि मैं अपने विधायकों से कहूंगा कि यह मर्यादित होकर काम करेंगे, अपने शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देंगे, भाजपा के साथ मित्रवत संबंध बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे को मीडिया ने बहुत आगे बढ़ाया है। 2017 में हम 1 सीट पर थे, अब 11 हो गए हैं। हमारे 6 विधायक हैं और 5 भाजपा के सिंबल से जीते हैं। ऐसे में अब हमारे पास 11 विधायक हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है डॉक्टर संजय निषाद ने। दोस्तों, उन्होंने कहा कि लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में हमारे लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी जताकर बहुत सही काम किया था। इसके बाद उन्होंने मामले का संज्ञान लिया था। दोस्तों, उन्होंने अमित शाह की रैली में हुए हो हल्ला और आंदोलन जो भी हुआ था विरोधाभास, उस पर कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ था। इसी पर सरकार को समझ में आया था हमारी ताकत और हमारी शक्ति का अनुमान। अब हमें आरक्षण चाहिए। अब देखते हैं उनकी मांग कहां तक पूरी होती है, क्योंकि भाजपा का काम तो हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही रही है। अब होली के पहले ही गुलाल खेल लिया जाएगा, आप लोगों को भली भांति पता है। लेकिन क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ये तो समय ही तय करेगा। डॉक्टर संजय निषाद अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जमे हुए हैं लखनऊ में, मंत्री पद की लालसा में लगे हुए हैं। देखिए क्या मिलता है। जबकि योगी बाबा उड़ान भर रहे हैं दिल्ली की कि कौन कौन रहेगा उनके इस नए नवेले मंत्रिमंडल में, तय होगा मोदी के दरबार में। और आप लोगों को और कुछ खबरों को बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ है दोस्तों, आगजनी में, झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग में 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बताते हैं केजरीवाल क्या कर रहे हैं इस बारे में। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के साथ आप लोग। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार।